हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8th मैथ्स फ्रॉम कॉयल पृथक प्रकाशन चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 8th चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नेम का क्या मीनिंग है। चैप्टर का नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस का मतलब होता है कि हमारी जो एज होती है, एडोलोसेंस की जो एज होती है उसका बढ़ना। ठीक है, अब एडोलोसेंस की एज का बढ़ना मतलब क्या है कि जो हमारी 11 से 18 और 19 की एज होती है ना, वो होती है हमारी एडोलोसेंस की एज, या फिर हम उसे प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका एज का बढ़ना और हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना। ठीक है, हाइट का इंक्रीज होना, हेयर्स का ग्रोथ हेयर्स की ग्रोथ होना, और भी बहुत सारे चेंजेस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना। आपको अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे होंगे इस टाइम पे, बॉय या फिर गर्ल जो भी हो, तो आपको भी उससे बहुत मज़ा आएगा और आप भी कंपेयर करोगे उससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। पहले वाला जो चैप्टर था, यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा एक तरीके से बनते हैं। It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. और ये सिर्फ कब होता है, मतलब कि ग्रोइंग बढ़ना, हमारी एज ग्रोथ होना, हमारे बॉडी की ग्रोथ होना, ये कब होता है? एक कुछ एज होती है इसमें ह्यूमन बीइंग्स और भी बहुत सारे एनिमल्स की, उस एज में वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा नहीं है जब उसका मन चाहा वो 50 साल का है तभी भी वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं। उसके लिए कुछ एजेस रखी गई है, एक मतलब एजेस होती है, वो हमें रिप्रोड्यूस होता है, टाइम पीरियड होता है कंप्लीट, एक प्रोसेस होता है ना। वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ एक एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वो 10 11 12 13 साल के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर उससे पहले क्यों रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आप खुद दोगे जब आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनोगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाओगे? जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, है ना। अगर एंड तक देखोगे तो मेरे 2-3 काम भी कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ये 2-3 काम तो यार कर ही दोगे आप, है ना, इतनी तो बात मानते ही हो। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं, एक इंसान जब उस चेंजेस को करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। In chapter 9, you have learnt about human reproductive organs. Here we shall discuss that role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस प्ले करती हैं, जिससे हम बच्चे से एक अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। बच्चा जो होता है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो अभी हार्मोन्स वर्ड क्या है? तो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। तो ये हार्मोन्स ही हमारी बॉडी में चेंजेस रिप्रोड्यूस करती हैं, हमारी बॉडी को बढ़ाती हैं। अगर हार्मोन्स चेंज नहीं होते, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्या पता होता भी हो या फिर
ना भी होता हो, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज़ 10.1 एडोलोसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है। मैंने बताया था कि एडोलोसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होता है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Bhujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bhujo and Paheli began chatting with their parents. जो भूजो होता है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जब उसके फ्रेंड्स बाद में चले जाते हैं, तो जो भूजो और पहेली होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। चैटिंग, वो वाला चैटिंग ना जो आप व्हाट्सअप वगैरह पे करते हो या SMS वगैरह पे करते हो, वो वाली चैटिंग नहीं, यहाँ पर जो बातें हम करते हैं, ठीक है। पहेली स्टडीज़ इन एन ओल्ड गर्ल्स स्कूल. She started laughing. She remarked that many of Bhujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. तो जो पहेली होती है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। और वो हंसने लग गई जब उसने भूजो के स्कूल के फ्रेंड्स को देखा 1 साल के बाद, कि वो जो है ना, भूजो के जो फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने एकदम से हाइट जो है इंक्रीज़ कर ली, उनकी एकदम से हाइट बढ़ गई है, शॉर्ट अप हो गई है। तो और कुछ जो होते हैं वो बहुत फ़नी दिखने लग गए हैं, उनके जो लिप्स है उसके ऊपर कुछ बाल आने लग गए थोड़े 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 थोड़े। तो उसकी मम्मी कहती है कि जो बॉयज़ हैं वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं है हेयरी लाइंस विद हर लिप्स, वो क्या है, उनकी मुस्टैचेज़ है, मूछें हैं, बियर्ड, किसी किसी की दाढ़ी आती है, किसी किसी की मूछें आती है। वो अपने अपने हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं और अलग अलग एज में आता है। ऐसा नहीं है अगर भाई तेरे फ्रेंड के 11 साल का, तो उसके 11 साल में आ गए तो मेरी भी 11 साल में आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग एज में आती है, हमारे खान पीने का, हमारे खान पान का, हमारे रहने का, हमारे खेलने कूदने का, हमारे टेंशन का। जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हम ज़्यादा बूढ़े दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी अलग अलग हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज सडन सपोर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। जो ग्रोथ होती है ना, वो जब से हम बॉर्न होते हैं, जब से हम पैदा होते हैं ना, तभी से शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो, आप जब पैदा होते हो तो आप कितने होते हो, 1 मिनट मैं बना देती हूँ। भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मत हंसना, आई नो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। मान लो आप इतने हो, जब आप बॉर्न हुए हो, आप धीरे धीरे करके इतने होगे, ठीक है, इतने हो जाओगे, फिर इतने होगे, बड़े होते चले जाओगे ना। पर जो 10 और 11 की एज होती है, 10 या 11 साल के बाद की जो एज होती है, जब आप उस एज को क्रॉस कर देते हो, तब आपकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, वो नोटिस करने वाली होती है। वो अपने आप ही ना, मतलब पेरेंट्स के द्वारा या किसी और के थ्रू, हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के, हमारे रिलेटिव्स के थ्रू अपने आप ही ना नोटिस होने लग जाती है, ठीक है। जो जब हम उस एज को क्रॉस कर देते हैं और जब वो ग्रोथ होती है, ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और जो चेंजेस हमारी बॉडी में होती हैं ना, वो हमारे बढ़ने के पार्ट होते हैं कुछ। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। और वो हमें क्या बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप जो है वो अडल्ट बनने वाले हो, अडल्ट का रास्ता क्रॉस कर रहे हो, एक तरीके से अडल्ट के रास्ते में हो। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे को हरियाणा से दिल्ली जाना है, तो मैं जब आपका दिल्ली से कोई रिलेटिव का फ़ोन आता है, भाई कहाँ पहुँचा, तो अभी तक आया नहीं है ना, तो आप बोलते हैं ना भाई मैं रास्ते में हूँ। तो वैसे ही आप चाइल्ड से अडल्ट की ग्रोथ में, अडल्ट बनने के लिए रास्ते में हो, ठीक है। आपकी जो भी एज है, आई थिंक आपकी 10 और 11 से क्रॉस एज है, तो आप चाइल्ड से अडल्ट बनने की रास्ते में हो, ठीक है। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस।
आपको पता है कि हमारा बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, ना आप उसमें कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती, ना हम कोई दवाई वगैरह लेकर हम बढ़ सकते। वो सिर्फ दवाई आजकल चल रखी है, बाकी वो हमारे कुछ ऐसा होता नहीं है कि हम बढ़ जाएंगे उससे, या फिर हो सकता है बढ़ भी जाए बट बॉर्नविटा वगैरह जो हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं, हाँ उनमें थोड़ा प्रोटीन कैल्शियम ये सब होता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें हेल्दी फूड वगैरह खाना चाहिए, हमें ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो वो हमारी मेच्योरिटी को दोहराता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा है वो मेच्योर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला भाई भगवान मुझे 10 साल की एज में मेच्योर कर देना, ऐसा नहीं है। आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करेगा कि आप मेच्योर होने के लायक हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो सकते तो आपको लेट होना पड़ेगा, या फिर लेट आप मेच्योर होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने भगवान से कहा भगवान मुझे 15 साल की एज में मैच्योर करना है, तो भगवान आपको 15 साल की एज में मैच्योर करेंगे, नहीं। आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, आपके खान पान पर डिपेंड करता है, रहन सहन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एडोलेसेंस, जो चैप्टर का नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस बिगिंस around the age of 11 and lasts up to 18 और 19 years of age। जो एडोलेसेंस होती है वो कब से कब तक रहती है हमारी, 11 के अराउंड, मतलब 10 11 12 ये मानिए चलो आप, और 18 या फिर 19 साल तक की रहती है। अब देखो इसमें ये क्यों बोला गया 18 और 19, करेक्ट हमें एज क्यों नहीं बताई गई, क्योंकि हर एक की अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, किसी के सेम हार्मोन्स नहीं होते, इसीलिए अलग अलग एज में वो मैच्योर होते हैं, अलग अलग एज में उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। किसी में 10 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं, किसी में 11, किसी में 12, तो किसी में 13 भी, ठीक है। किसी में 18 पे स्टॉप होते हैं, किसी में 19 में, किसी में 20 में, या फिर किसी में 17 में भी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमें करेक्ट वैल्यू नहीं बताई गई एज की। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलेसेंट्स आर कॉल्ड टीन एजर्स। अब आपने ये नाम तो सुना ही होगा, ये वर्ड तो सुना ही होगा, डैट इज़ टीन एजर्स, ठीक है। अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपने नहीं सुना तो भी बताना, बट मैं इसका मतलब बता रही हूँ आपको। तो ये टीनेजर्स क्या होते हैं, टीनेजर्स वो होते हैं जब हम 13 से 18 या फिर 19 की एज से गुजर रहे होते हैं, तो हम उस एज को हमें कहा जाता है कि हम एक टीनेजर है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी रिप्रोड्यूस हो रही होती है हमारी बॉडी, ठीक है, बढ़ रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की, इसीलिए उस एज में एक बच्चे को कहा जाता है टीनेजर। In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. जो लड़कियां होती है, जो गर्ल होती है, उनमें एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है बॉयज़ से। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने अभी भी बताया कि एडोलेसेंस हर एक पर्सन में होता है और अलग अलग पर्सन में होता है, कभी भी किसी में भी एक टाइम पर नहीं होगा, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में भी जैसे कि मान लो अब वर्ल्ड में भाई कितने लोग होंगे, तो कम से कम 10 लाख लोगों के 11 में शुरू हुए, ठीक है, 10 लाख लोगों के 12 में शुरू हुए, 10 lakhs लोगों के 13 में शुरू हुए, 10 lakhs लोगों के 14 में वो मैच्योर हुए, 10 में मैच्योर हुए। तो अलग अलग एज होती है, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मैंने बताया जब वो एडोलेसेंस की एज से गुजर रहे होते हैं तब उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, और वो चेंजेस ऐसा नहीं है कि आप उनको हल्का ले लो, बहुत चेंजेस होते हैं और वो बहुत होने ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मैंने बताया उस एज को हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, प्यूबर्टी एज, और उस प्रोसेस को हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो प्यूबर्टी की एज होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज कौन सा होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में वो कैपेबल हो जाती हैं, वो मतलब रिप्रोडक्शन के चेंजेस के लायक हो जाते हैं।
Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. ये जो प्यूबर्टी होती है वो कब एंड होती है, कब ख़त्म होती है? जब एक एडोलेसेंट, यानी कि जब एक इंसान जो एडोलेसेंस की एज से गुजर रहा हो, तब वो पूरा मैच्योर हो चुका हो, पूरा कंप्लीट, उसकी बॉडी में जितने चेंजेस होने थे, गहरे से गहरे, छोटे से छोटे चेंजेस भी हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 10.2, डैट इज़ चेंजेस एट प्यूबर्टी। ठीक है, फर्स्ट है वो हमारा इंक्रीज इन हाइट। अब आपने अपने आप पे ही गौर किया होगा, या फिर किसी और ने, अपने पेरेंट्स वगैरह ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, अगर आपके स्कूल ओपन हो गए हो तो आपने खुद ने ही गौर किया होगा, या तो शीशे के सामने खड़े होकर जब आप खड़े होते कभी कभार, कि आपकी हाइट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो रही है ना। आप 6th क्लास में 2 साल पहले जब हमारे स्कूल ओपन थे, 2 साल पहले आपकी हाइट कितनी छोटी थी, है ना, और अब आपकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आपने खुद ने ही गौर करी होगी, नोटिस करा होगा इस बात को। तो फर्स्ट चेंज हमारा प्यूबर्टी में यही है, डैट इज इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. ये सबसे कॉन्स्पिशियस चेंज होता है, यानी कि बहुत ही कॉमन चेंज होता है, बहुत ही ज़रूरी चेंज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, कि हाइट का एकदम से ही बढ़ना। ऐसा नहीं वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी, एकदम से वो बढ़ जाएगी, देख लेना कभी भी आप। और इस टाइम पे जो हमारी हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है ना, वो भी हमारी आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स होती है वो इंक्रीज़ होती है, थोड़ी सी लॉन्ग होती है, जिससे वो जो इंसान होता है वो टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पहली एक्टिविटी, जो कि है एक्टिविटी 10.1। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age 11, a boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. Use the table for your friends and work how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might to be shortest in your क्लास। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया हुआ है? इस एक्टिविटी में हमें बताया हुआ है कि एक हमें कुछ चार्ट है। अब मैं 1 मिनट बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। यस, ये वाला जो चार्ट है ना, इसके बारे में हमें बताया हुआ है कि इस चार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि 8 साल की उम्र में बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी हाइटें होगी, 9 साल की उम्र में 8 से लेकर 18 साल तक की हमें दिया हुआ है कि बॉयज़ की कितनी हाइट होगी और गर्ल्स की कितनी हाइट होगी। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताया हुआ है कि आपको अपने स्कूल, जैसे कि सपोजिट 11 जो एज है, बॉय ने 81% हाइट रीच की और गर्ल ने 8% हाइट रीच की। इसका क्या मतलब होता है कि जो गर्ल है वो बॉय से थोड़े से ज़्यादा पहले ग्रो करना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वाले पेज पे भी। मैं आपको दिखाती हूँ, इफ़ अगर आपको याद नहीं है तो। ये रहा, देखो। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़, है ना। तो वैसे यही हमें इसी से यही पता चलता है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। जब वो बॉय 8 साल का होगा तब उसकी हाइट 72% इंक्रीज़ होगी और गर्ल की 77%। मैं भी बनाकर दिखा देती हूँ आपको।
ओ सॉरी, एज बॉयज़, और ये गर्ल्स, ठीक है। 8 साल की है तो 72%, और गर्ल्स 77%। 9 एज है तो 75% बॉय की और 81% गर्ल की, ठीक है। ऐसे ही ये 8 से 18 साल तक का चलता है हमारी हाइट का इंक्रीज होना, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट सेंटीमीटर। अब हमें इसमें कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूले तो यार मैथ्स में होते हैं, साइंस में कहाँ गए, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा था, है ना। तो भैया मतलब कि साइंस में ये तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। आगे आगे जब आप 9th-10th में जाओगे ना, तब आपको ये लगा लो साइंस पूरी मैथ्स बन जाएगी, वो इतने ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये फार्मूला सीख लेते पहले, तो 9th-10th की तो बाद की बात है। तो ये फार्मूला हमें बताया हुआ है कि प्रेजेंट हाइट, आपकी जितनी भी हाइट है उसको सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं। आप कहते हो मेरी 5.1 फुट है ना, ऐसे नहीं। तो आपकी प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में नापो, और उसके डिवाइड में आपकी जितनी भी हाइट है उस एज की वो लिखो जो कि आपकी उसमें दिया हुआ है, इनटू 100। सपोज दैट अब आपकी हाइट 60, एक मिनट, यस 66, ओ सॉरी 66 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सपोज इट आपकी एज जो है वो 8 ईयर्स है ना। तो 8 ईयर्स के लिए हमें 72% दिया हुआ है। पहले हम बॉय का कर लेते हैं, देन हम गर्ल का भी करेंगे। 72% इंटू 100, इसको सॉल्व करो, करते हैं इसको 2 से कट करते हैं। हमने मैथ्स में सीखा था ना, लास्ट वीडियो में कट किए थे ना, भूल मत जाना भाई। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगी, मैं दोबारा बता दूंगी आपको, है ना। तो ये आपका आ गया 66/9 इंटू 13, ठीक है। ये कट हो रहा है, तो अब आपको करना है 22 इंटू 13। सबसे पहले 22 इंटू 13, ठीक है, 682। तो ये आ गया आपका 286 डिवाइडेड बाय 3 है ना। अब देखते हैं कट हो रहा है क्या, नहीं ये तो कट नहीं हो रहा। तो हम 286 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं ना, सॉरी 9 पे 27, 1 और 16, 1 बच जाएगा जब ये 15 आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो पॉइंट लगाकर 0 और फिर 3, है ना। तो आपकी 95.3 जो एज है वो कंप्लीट हो जाएगी जब आप 9 ईयर्स के ऊपर जाओगे। सपोज जैसे ये इसमें दिया हुआ है कि अगर एक बॉय की हाइट 120 सेंटीमीटर है तो वो 120 इंटू 75 करे, तो उसकी 160 सेंटीमीटर जो है वो लंबा हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देन आती है हमारी एक्टिविटी 10.2। ये एक्टिविटी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है तो इसको समझना। वैसे तो सारी एक्टिविटी होती है बट ये एक्टिविटी 10.1 से थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ ग्राफ। Take age on the x-axis and percentage growth in height on the y-axis. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the percentage of height you have already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tally your graph with the one given here. 10.1.
इसमें हमें बोला हुआ है कि जैसे आपने मैथ्स में ग्राफ तो बनाया ही होगा, है ना, सबने बनाया होगा ग्राफ। तो इसमें हमें बोला गया है कि आपको ऊपर जो हमें चार्ट दिया हुआ था हाइट वाला, वो लेना है, उसको देख देख कर आपको ये करना है। तो पहले हम ग्राफ को यहीं पे समझ लेते हैं। आप अपने घर में या फिर कहीं पर भी आपका अगर मन हो तो बना सकते हो। सॉरी, यस, आई एम रियली सॉरी। सो इसमें बताया हुआ है जैसे कि हमने वाई एक्सिस पर क्या क्या लिया, हमने हमारी पूरी हाइट इंक्रीज ले ली, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है एज इन ईयर्स, हमने यानी कि एज ली है। तो इसमें बोला हुआ है कि 75% कौन सी एज में बढ़ेगी, तो 75% जो होगी ना वो आपकी बढ़ेगी 8 में, ठीक है, 8 ईयर्स में। उसके बाद 70 आपकी बढ़ेगी 65 आपकी बढ़ेगी 8 में, 70 9 में, 75 10 में, 80 11 में, 85 12 में, 90 13 में, 95 14 में, फिर 100 डायरेक्ट आपकी बढ़ती है 18 में। तो बॉयज़ वाला जो है वो हमें पिंक में दिया हुआ है और गर्ल्स वाला जो है वो हमें ब्लू में दिया हुआ है। हमें 2 दिए हुए हैं ना, देखो, पिंक और एक ब्लू, तो वो यही बोल रहा है, ग्राफ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट इन विद एज, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, but by about 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. ये जो ग्राफ है या फिर जो ऊपर हमें 10.1 में टेबल दी हुई थी, वो देखो, आपने अगर नोटिस किया हो तो यही दिखा रहा है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, पर 18 की एज में दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स अगर पहले ले रहे तो 18 की एज में वो 200% ले लेगी हाइट, नहीं। बॉयज़ 50% पे अटके रहेंगे, नहीं, लेंगे वो 18 की एज तक 100% ही। पर गर्ल्स जो है वो थोड़ी सी फास्टर लेती है, ठीक है। और जो हमारे हाइट की ग्रोथ होती है ना, वो अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पीरियड पे होती है। जैसे कि कुछ होते हैं, कुछ इंसान होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो प्यूबर्टी की एज में इकट्ठा एकदम से ग्रो कर लेते हैं और फिर धीरे स्लो हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। और कुछ होते हैं कि वो धीरे 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 ग्रो करते रहते हैं अपना पूरा प्यूबर्टी की एज में, यानी प्यूबर्टी की एज वो वसूल लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, all parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. हमें बोला हुआ है कि पहेली को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का हर पार्ट एक साथ ग्रो हो, हर मतलब कि सेम रेट पर। जैसे कि अगर आपकी हाइट 75% है तो जो आपकी और बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो भी 75% हो, नहीं, क्या पता वो कम हो, क्या पता वो ज़्यादा हो, है ना। पर कुछ कभी कभार क्या होता है कि जो आर्म्स और लेग्स होते हैं या फिर जो हमारे हैंड्स और फीट होती है ना, वो एडोलेसेंट्स की, यानी कि एक इंसान की जो वो एडोलेसेंस की एज से गुजर रहा होता है, तो वो बॉडी से बहुत ज़्यादा ओवर साइज यानी कि बहुत बड़े हो जाते हैं। जितनी हमारी बॉडी नहीं होती, जितनी हमारी हाइट नहीं होती, बट वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। पर बाद में जो अदर और पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी बढ़ने लग जाते हैं, जैसे जैसे हमारे हैंड और फिट बढ़ते हैं या फिर आर्म्स और लेग्स बढ़ती है, ठीक है।
Okay, you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat and right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है ना वो कभी ज़्यादा और कभी कम, है ना। और फैमिली मेम्बर्स से मतलब कि अगर मान लो आपके पेरेंट्स की, मेनली पेरेंट्स का होता है और फैमिली मेम्बर्स का नहीं होता। सपोज इट कि अगर आपकी मदर की हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट कभी कभार ज़्यादा हो जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आपके फादर की हाइट कम है तो आपकी फादर की हाइट से आपकी हाइट कम हो जाती है ना। तो वो सेल्स का होता है जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। आप चैप्टर नंबर 9 की वीडियो भी मैं दोबारा बनाऊंगी, मतलब इस चैप्टर के बाद, तो आप वो वीडियो भी देख लेना बाद में, अभी नहीं, अभी डाली नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, और ये बल्कि हमारी हाइट का इंक्रीज़ होना इस एज में हमें ये बताता है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए इस ईयर्स में, जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। वो हमें हमारी बोन्स में भी हेल्प करता है, मसल्स को भी हेल्प करता है, और बहुत अदर और भी पार्ट, बॉडी के पार्ट्स में भी हेल्प करता है उनको न्यूरिशमेंट, अच्छा खासा प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब पहुंचाने में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आपने मतलब देखा होगा कि जो न्यूट्रिशनल होता है वो हमारी एडोलेसेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशनल की, जो कि आप अपने लेसन्स में बाद में आगे डिस्कस करोगे। देन हमारा टॉपिक आता है चेंज इन बॉडी शेप। सोच सकते हो बॉडी की शेप में भी चेंज आ जाता है। चलो भैया हाइट का या फिर कोई और चीज़ का, इन सब का तो देखा, बट बॉडी की शेप में चेंज आ जाता है ना। अब गर्ल्स को मेनली ज़्यादा टेंशन हो गई होगी, यार मैं तो इतनी पतली थी, मैं मोटी हो जाऊंगी अब। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chests than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. Thus, changes occurring in adolescent boys and girls are डिफरेंट। क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कि जो लड़की है, जो बॉयज़ हैं, उनके पास अपने शोल्डर्स ब्रॉड है, उनके चौड़े शोल्डर्स है, और जो उनकी चेस्ट्स हैं वो वाइडर है, बॉय जो छोटी क्लास के बॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनसे। तो ये क्यों है? क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में है अभी, उसमें जो शोल्डर्स होते हैं वो हमारे ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाती हैं, ग्रोथ की वजह से। ग्रोथ हो रही होती है ना हमारी बॉडी में, इसीलिए। और जो गर्ल्स में जो वेस्ट होती है वो वाइडर, यानी कि थोड़ी सी और, मतलब कि जो होती है वेस्ट होती है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, एक तरीके से वेस्ट हमारी और भी बड़ी हो जाती है। और बॉयज़ में जो मसल्स होती है ना बॉडी की, वो भी ग्रो करती है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी गर्ल्स में नहीं करती। गर्ल्स से ज़्यादा जो बॉयज़ में मसल्स उनकी ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि वो एडोलसेंट की एज में है और उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। बॉय और गर्ल में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, डेट इज़ वॉइस चेंज। हमारी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, मेनली बॉयज़ में होती है, गर्ल्स में बहुत कम होती है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास cracks? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. ये देखिए,
क्या आपने नोटिस किया है कि जो वॉइस होती है कुछ कुछ लड़कों की आपकी क्लास में वो क्रैक्स हो जाती है, यानी कि वो थोड़ी सी और ज़्यादा भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है। प्यूबर्टी की जो एज होती है, तो जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है या फिर लेरिक्स होता है जो गले के अंदर होता है जहाँ से हम बोलते हैं, बोल पाते हैं, वो ग्रो हो रहा होता है। क्योंकि प्यूबर्टी की एज में मैंने बताया ना हमारे हर बॉडी के पार्ट ग्रो हो रहे होते हैं, तो वो भी तो बॉडी का पार्ट है, उसमें क्यों भेदभाव कर रहे हो, है ना, तो वो भी तो ग्रो होगा। तो जो बॉयज़ होते हैं वो हम अपनी वॉइस बॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा लार्जर डेवलप होते हैं, उनकी वॉइस बॉक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो उनकी जो वॉइस बॉक्स जब उनकी ग्रो हो रही होती है, बॉयज़ में उनकी जो वॉइस बॉक्स ग्रो हो रही होती है, तो उन्होंने देखा होगा कि उनका जो वहाँ का पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ नुकीला नुकीला सा हो जाता है। इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, ये एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं है, उसका नाम एप्पल है, एडम्स एप्पल। ठीक है, कहीं इसको ये समझो खाने वाला एप्पल है। ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक नेक का कुछ पिक्चर दी हुई है, ये वाली पिक्चर देखो एक बार, इसको आप भूल जाओ, ये आपको समझ में नहीं आएगी, आई नो वेरी वेल, इतनी आसानी से जब तक मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगी। तो आप एक बार इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से लेकर कितना ज़्यादा नुकीला हो गया एकदम से ही, है ना, ये वाला पार्ट इसका कितना ज़्यादा नुकीला हो गया, बाहर की तरफ आने लग गया। वो बॉय है, डायग्राम का नाम भी तो यही है, डायग्राम का नाम भी तो यही है, एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय, है ना। और एडम्स एप्पल क्या है, जब वो कीला हो जाता है हमारी प्यूबर्टी की एज पे। इन गर्ल्स द लिरिक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। मतलब कि गर्ल्स में भी ये होता है, बट वो लिरिक्स जो होता है वो बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, क्योंकि उनका जो लिरिक्स होता है वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आता, वो बहुत छोटा सा बाहर आता है, बहुत कम, और वो भी किसी किसी में ही, हर एक में नहीं। जनरली गर्ल्स have a high pitched voice whereas boys have a deep voice। आपने देखा है कि जो गर्ल्स होती है उनके उनकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी नुकीली और पतली होती है ना, ऐसे तो नहीं होती ना जैसे बॉयज़ की होती है, और बॉयज़ की थोड़ी सी भारी आवाज़ होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse। और जब कभी कभार जो मसल्स होती है वो वॉइस बॉक्स के साथ साथ, मतलब वॉइस बॉक्स की जो मसल्स होती है वो ग्रोथ जब होती है तो वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कि जो वॉइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाती है, वो बहुत मतलब अजीब सी हो जाती है। आपने अपने, अगर आपका कोई ब्रदर है या फिर अपना आपका कोई फ्रेंड है, आपके फादर तो नहीं है, उनके तो प्यूबर्टी के एज में आपने देखा ही नहीं होगा, तो और मतलब आपके स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल में बॉयज़, क्लास में बॉयज़, उनकी देखना, उनकी वॉइस आपको जब आप स्कूल जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा भारी दिखेगी। दिस स्टेट may remain for a few days or weeks after which the voice becomes normal। ये ऐसा नहीं है हमारी पूरी ज़िंदगी रहती है, ये कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते रहती है, उसके बाद वो वॉइस हमारी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो इसे पढ़ते हैं। During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous gland, oil glands increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। तो इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें हमें बताया हुआ है कि प्यूबर्टी की एज पे जो स्वेट होता है ना वो हमारा मतलब स्मेल करने लग जाता है, हमारा जो पसीना होता है वो स्मेल, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, और जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है या फिर हमें उसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं वो बढ़ता है। ठीक है, और जो यंग पीपल होते हैं, कुछ जवान लोग होते हैं, उनके मुंह पे, फेस पे ना पिंपल्स आने लग जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जो उनकी स्किन का जो ग्लैंड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो पिंपल्स का ना नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है आपका खाना पीना ऐसा या फिर कैसा है,
वो नेचुरल है, वो आएंगे ही आएंगे, वो किसी भी एज में आ जाए, प्यूबर्टी की एज में तो आएंगे ही आएंगे। मतलब किसी भी एज में, मेरा कहने का मतलब ये है कि 11 में भी आ सकते हैं, 12, 13, 14, 15, किसी में भी आए प्यूबर्टी की एज में तो आएंगे ही आएंगे वो पिंपल। और वो अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं पूरी ज़िंदगी रहेंगे, वो अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो में यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।